नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। ये तो देखिए, जटाधारी के प्रति उनके प्रत्येक भक्त की भक्ति हमेशा निराली रहती है, लेकिन सावन के आते ही संत समाज में एक भक्त ऐसा नजर आ जाता है जिसकी रोजाना की 22 घंटे की तपस्या ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर हमेशा खींचा है। 37 साल से सोचे 22 घंटे की साधना करने वाले नागा सन्यासी में शुमार निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज संत समाज से आने वाली एक ऐसी पूजनीय विभूति हैं जिनके समक्ष आम से खास, नेता से अभिनेता और मुख्यमंत्री से उद्योगपति हर कोई नतमस्तक दिखता है। आलम यह कि आचार्य महामंडलेश्वर जहां कहीं भी जाते हैं उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और जिसकी खूबसूरत तस्वीर हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच शहर में देखने को मिली। अभिभूत कर देने वाले इन दृश्यों में एक संत का सम्मान भी है, नीमच वासियों का अभिवादन भी है और आध्यात्मिक छटा भी है और धर्म के पथ पर ज्ञान का प्रकाश भी है। नीमच शहर में निकली अभिनंदन यात्रा, नीमच में बही अध्यात्म की धारा, नीमच में दिखी भक्ति आस्था, नीमच में आचार्य महामंडलेश्वर का जलवा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मध्य प्रदेश का नीमच शहर है जिसकी खुद की पहचान नेत्रदान राजधानी से होती है, क्योंकि पूरे एशिया में अत्यधिक नेत्रदान इसी जगह पर होते हैं। और यहाँ की पावन धरा पर अगर श्री किलेश्वर महादेव भी मिलते हैं तो वही चंबल नदी के तट पर स्थित माँ आंतरी माता के भी दर्शन होते हैं। यहाँ देखिए, जो कोई आता है खुद को धन्य समझता है, और इसी एहसास ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की नीमच यात्रा को अद्भुत भी बनाया। धर्म सभा में शामिल होने के लिए बीते शनिवार 10 जुलाई को देर रात स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज अपने चार्टर्ड विमान से नीमच शहर पहुंचे, और जैसे उन्होंने नीमच नगरी में एक कदम रखा, समूचे नीमच वासी उनके भव्य स्वागत में सड़कों पर उतर आए। चारों तरफ श्रद्धालु और गणमान्य नागरिकों का उत्साह हर जगह दिखा, और यूं कहें कि संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक उल्लास से ओतप्रोत नजर आया। नगर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने न सिर्फ गुरुजी पर पुष्प वर्षा की, बल्कि माल्यार्पण भी हुआ और स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के प्रति आम जनमानस की अटूट आस्था और विश्वास का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि देर रात 10 बजे तक चली अभिनंदन यात्रा अपने विराट रूप में पूरी दुनिया को नजर आई। जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों पर खड़े होकर नीमच वासियों ने महाराज पर फूलों की वर्षा की, और जो कि देखिए आयोजनकर्ता चोपड़ा परिवार था, और इसलिए उनकी ये कोशिश रही कि इस आयोजन से नीमच की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके। श्रद्धालुओं के इस भव्य स्वागत को देखकर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज भी भोर विभोर हो उठे। नीमच में आकर महाराज जी ने एक दिवसीय विशाल धर्म सभा को भी संबोधित किया, अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से जनता का मार्गदर्शन भी किया। इस महाआयोजन में देश के कोने कोने से आए संत महात्माओं की आध्यात्मिक छटा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आनंदित नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह कि नीमच में संतों का महाकुंभ, सनातन का महाउत्सव और स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के स्वागत में उमड़ी नीमच नगरी। आस्था के इस विराट स्वरूप को जिस किसी ने देखा उसने खुद को आनंदित पाया। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के स्वागत में पूरा का पूरा नीमच शहर कैसे झूम रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो वजह जान लीजिए एक संत की प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ, जमुई जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे लड़के की स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, आम जनमानस के लिए उतनी ही ज्यादा प्रेरणादायक भी। बचपन से कैलाशानंद गिरी महाराज की दिलचस्पी एकांतवास की तरफ रही, और यही कारण है कि अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर जब उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया तो खुद को अग्नि अखाड़े के पूर्व प्रमुख पूज्य बापू गोपालन गिरी ब्रह्मचारी के चरणों में पाया। उन्हीं के सानिध्य में रहकर उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंजनी अखाड़े में शामिल हुए। फिर संतों के बीच रहकर न सिर्फ वेद, पुराण, उपनिषद और योग के बारे में ज्ञान अर्जित किया, बल्कि शिव उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान भी हासिल किया। और जो कि देखिए, शुरुआत से ही जीवन का एक ही लक्ष्य उनका रहा कि आम जनमानस को अध्यात्म से जोड़ना है, और जिस कारण हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में मजबूत पकड़ बनाते हुए विद्वान और लेखक भी बने।
शिष्य से अखाड़ा सचिव और आचार्य महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी संभालते हुए लाखों नागा साधु और हजारों महामंडलेश्वरों को दीक्षा दी। अब सोचो 49 साल की उम्र में संत समाज में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाने वाले स्वामी कैलाशगिरी महाराज आज के डेट में निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं और जिनके खुद के 20 लाख से भी ज्यादा नागा साधु हैं। अध्यात्म के इस पद पर चलने वाले स्वामी कैलाशगिरी महाराज को जिस शक्ति ने संभाला वो है उनकी शिव भक्ति। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 36 से 37 सालों से पूरे 52 रोज की 22 घंटों की तपस्या और वो भी एक ही आसन पर बैठकर स्वामी कैलाशगिरी महाराज जो करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। महादेव के प्रति उनकी ये साधना अन्य साधनाओं की तुलना में कठिन है, हटकर भी, और जिस कारण लोगों को उनमें भगवान शिव का दूध भी नजर आता है। बहरहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।